Are you able to see the slide, beta? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Chalo, let's start. Yes, sir. Introduction of this chapter. तो इमेज ए सिचुएशन, आपको सिचुएशन देखनी है अपने को। इफ वायलेशन ऑफ लॉ, वायलेशन मतलब होता है किसी भी लॉ को तोड़ना, ब्रेक करना, फॉलो नहीं करना, वायलेशन करना। ओके, अगर किसी भी लॉ का वायलेशन होता है बेटा तो व्हाट हैपन्स। ओके, तो वायलेशन ऑफ लॉ अगर कुछ भी होता है तो इन सच केसेस वी कंप्लेन टू द पुलिस, हम उसको पुलिस स्टेशन और इनको कंप्लेन करते हैं इन केस ऑफ वायलेशन में भी हैपन्स। तो आफ्टर पुलिस इट इज द पुलिस हु डिसाइड वेदर पर्सन इज गिल्टी और नॉट। ये कौन डिसाइड करता है कि इंसान ने जो किया। आप मूवीज देखते हो ना जैसे, तो मूवीज में बताते हैं कि पुलिस ही सब स्टेप ले लेती है। बेटा रियल में ऐसा नहीं होता है, पुलिस नहीं होती, वो तो एक शॉर्ट फॉर्म होती है जो मूवी के अंदर दिखाई जाती है। इट इज नॉट अ पुलिस हु डिसाइड वेदर पर्सन इज गिल्टी और नॉट। ये पुलिस नहीं होती जो डिसाइड कर सके कि पर्सन जो है वो दोषी है, वो निर्दोष है, वो दोषी है। तो ये कौन डिसाइड करता है? हु विल डिसाइड? कोर्ट। कोर्ट। वेरी गुड। तो पुलिस का तो क्या रोल है? ओनली टू फाइल द एफआईआर और टू अरेस्ट द पर्सन। कि एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफ मतलब होता है फर्स्ट, आई मतलब इंफॉर्मेशन, आर मतलब रिपोर्ट। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को रजिस्टर्ड करना और या पर्टिकुलर एक्यूट पर्सन को अरेस्ट करना। तो दिस इज द वर्क ऑफ पुलिस ओनली, नॉट अ डिसाइड टू ए पर्सन इज गिल्टी और नॉट। ओके, तो इसमें हम एक स्टोरी के थ्रू केस स्टडी दे रखे उसको थ्रू और इसको समझेंगे अच्छी तरह। ओके, तो इट इज नॉट अ पुलिस हु कैन डिसाइड, नो लिखा हुआ है यहाँ पे, यू कैन सी थ्रू द कर्सर। ओके, तो हु विल डिसाइड? इट इज द कोर्ट हु डिसाइड द वेदर एक्यूज पर्सन इज गिल्टी और नॉट। तो आज तक हम कंफ्यूज रहते थे, क्यों? क्योंकि हम मूवीज में देखते थे, जैसे आप सिंघम मूवी, ऐसी मूवी देखोगे तो पुलिस वाले उसको अरेस्ट करके वही पीट के उसको मतलब जस्टिस वही डिसाइड कर लेते थे कि इज गिल्टी और नॉट। बेटा ऐसा कभी नहीं होता, पुलिस हैव नो सच राइट हु कैन डिसाइड द इज गिल्टी और नॉट। ये पुलिस को राइट्स नहीं होता, पुलिस का राइट्स होता है ओनली इन्वेस्टिगेशन करना। ओके, तो सी द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट विल डिस्कस इन दिस चैप्टर, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। क्या क्या पॉइंट है जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे? फ्रिक्शनल केस ऑफ अंडरस्टैंड आर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, एक स्टोरी दे रखी है फ्रिक्शनल केस, उसको स्टडी करेंगे हम। ओके, सेकेंड पॉइंट विल डिस्कस व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग ए क्राइम, क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस का क्या रोल होता है, विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। ओके, एंड डीके बसु गाइडलाइन जो दे रखी है आर्टिकल नंबर 22 के अकॉर्डिंग, तो डीके बसु गाइडलाइन को हम स्टडी करेंगे कि कोई भी पर्सन अरेस्ट होता है तो पुलिस वालों को क्या क्या राइट्स है और क्या क्या नहीं है। तो विल डिस्कस ऑल दिस पॉइंट। अरे आप बेटा एक टाइम में एंट्री नहीं कर सकते, मैं तो बीच। यस, और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे और उसका रोल क्या होता है। ओके, अभी मैं नहीं बताऊंगा, आगे हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ जज, जज का रोल क्या होता है। और व्हाट इज फेयर ट्रायल, फेयर ट्रायल मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, आपको अपना बात रखने का चांस और स्कोप मिलता है, दैट इज द फेयर ट्रायल। और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इस बुक के अंदर क्वेश्चन दे नहीं रखे, फिर भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन देके डिस्कस करेंगे। ओके, तो ऑल दिस पॉइंट विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। हेलो, ओके, तो फ्रिक्शनल केस अंडरस्टैंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अगर आपके पास बुक नहीं है तो प्लीज ब्रिंग योर बुक, बुक लेके बैठिए आप, क्योंकि ये केस स्टडी हम डिस्कस कर रहे हैं। आई एम गिविंग 1 और 2 मिनट। ओके, तो फ्रिक्शनल केस स्टडी में ओके वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टोरी। एक बुक में स्टोरी दे रखी है 18706 की, 2006 मंथ ऑफ जुलाई। तो एट द अपार्टमेंट इन मुंबई मिसेस शिंदे इज गेटिंग द डिजायर्ड, शी हैज बीन द फ्रेंकली सर्चिंग फॉर हर गोल्ड चेन फॉर even an hour.
आधे घंटे से वो क्या कर रही है, अपनी गोल्ड चेन को ढूंढ रही है. ओके, आई एम आल्सो अनेबल टू सी द व्हाट वर्ड्स इज रिटन. तो जस्ट वेट. मानो तेरी वो बुक दे सिविक्स की. हाँ, तो जस्ट वेट डियर, आई एम आल्सो टेकिंग ए बुक. मैं भी बुक ले रहा हूँ क्योंकि व्हाट इज रिटन आई एम अनेबल टू रीड. मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्या लिखा हुआ, इसलिए मैंने आपको बोला बुक ले लीजिए. ओके, तो कंटिन्यू द चैप्टर. ओके, तो कंटिन्यू. एज देयर अपार्टमेंट इन मुंबई. मुंबई के अंदर एक अपार्टमेंट में मिसेस शिंदे इज गेटिंग द ड्रेस. शी हैज बीन द सर्चिंग अर गोल्ड चेन हाफ एन आवर. तो अपनी गोल्ड चेन ढूंढ रही है वो. आई एम श्योर इट वाज दिस ड्रॉर. वेयर कुड इट बी. मैं निश्चिंत, आई नो वेरी वेल कि मैंने कहाँ रखी थी. इट वाज कीप्ट इनसाइड द ड्रॉर. ओके, तो यू नो उसका हस्बैंड बोल रहे हैं, हरी अप, वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर द वेडिंग. वो कहीं मैरिज में जा रहे शादी के लिए, तो यू नो वी आर सगाई में, तो दे आर इज आस्किंग अबाउट द लेट. आई कांट फाइंड माई गोल्ड चेन. इट इज नॉट इन डोर. आई सस्पेक्ट दैट शांति माइट हैव बीन स्टोलन इट. अब शांति कौन है बेटा? शांति है उनके घर पे एक डोमेस्टिक वर्कर. तो वो क्या, गोल्ड चेन नहीं मिली तो उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया खुद ने कि शांति हैज स्टोलन माई चेन. तो शी ऑलवेज स्पेंड्स ए लॉन्ग ऑफ टाइम डस्टिंग माई रूम. वो हमेशा ज्यादा टाइम मेरे रूम में बिताती है. तो ऐसा इनका मानना है और खुद ही डिसाइड कर रहे हैं कि शांति ने ये चीज चुराई. सीधा नेक्स्ट. ओके, शांति एमरेम हैज बीन वर्किंग इन द हाउस फॉर द पास्ट 3 years. 3 सालों से वो वहीं पे वर्क कर रही थी शांति. शांति हैव बिगन द स्टिल नाउ एंड डेट टू माई गोल्ड चेन. ब्रिंग योर ट्रंक. आपकी जो बक्सा या संदूक बॉक्स जो भी वो लेके आओ. तुमने क्या मेरी चेन चुरा ली है? आई वॉन्ट टू सर्च इट. मैं उसमें ढूंढना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू सर्च इट. वी हैव कॉल्ड द पुलिस. सो इफ यू हैव द चेन रिटर्न इट नाउ. अगर तुम्हारे पास चेन है तो मुझे दे दो, नहीं तो हम पुलिस को कॉल करेंगे. अब देखो क्या होता है, हमेशा इनजस्टिस किसके साथ होता है? ऊ आर पुअर. अब ये गरीब लोग हैं, दे कांट एक्सप्रेस देयर आइडियाज, कर नहीं सकते. और पुलिस भी किस पे ट्रस्ट करेगी? दोज फैमिली आर रिच. सी इन दिस स्टोरी. ओके, मैडम आई हैव नॉट स्टोलन इट. मैंने नहीं चुराई है. ओके, तो कभी कभी क्या होता है बेटा कि आप कोई काम नहीं करते पर एविडेंस ऐसा होता है कि आप उसमें कोई एविडेंस नहीं दे पाते, तो लगता है कि वो काम आपने किया है. तो मिसेस शिंदे सर्चेस शांति ट्रंक एंड फाइंड द एनवलप विद द 10,000 रुपीज. जब वो उसका बॉक्स चेक करते हैं तो उसमें क्या होता है, 10,000 रुपीज मिल जाते हैं उनको एनवलप के अंदर. ओके, तो ये स्कीम सेट द शांति एंड सेइंग दैट दिस इज द मनी शी गॉट फ्रॉम द सेलिंग द चेन. यानी ये पैसा तुमने कहां से चुराया, कहां से मिला है तुम्हें? ये तुमने चेन को सेल करने के बाद. ये वाला पैराग्राफ, ये सेल द चेन इन द मार्केट, और तुम्हें ये पैसा मिला है. अब यू नो शांति क्या करिए, साहब माय ब्रदर एंड आई हैव बीन सेविंग दिस मनी ओवर द लास्ट 1 year. मेरे भाई और मैं मिलके सेविंग कर रहे थे लास्ट 1 year से. वी वांट टू बाई ए बुल व्हेन वी गो टू द विलेज. हम गांव जाएंगे तो हम बैल खरीदना चाहते थे. डेट्स व्हाई वी हैव. आई एम इनोसेंट. मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया. कौन कर रही है? शांति. आर यू हियरिंग माय वॉइस ना? सुन रहे हो बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो सीधा नेक्स्ट स्लाइड. अभी नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है, मिसेस शिंदे हैज कम टू द पुलिस स्टेशन. वो पुलिस स्टेशन आ जाते हैं शिंदे. आई हैव कम टू द फाइल एन FIR. ओके, देयर हैज बीन द थेफ्ट इन माय हाउस. मेरे घर पे चोरी हुई है. माय मेड मतलब सर्वेंट, डोमेस्टिक सर्वेंट. शांति हैज स्टोलन माय वाइफ्स नेकलेस. नेकलेस चुरा लिया. पुलिस वाले बोलते हैं यस. ओके, तो सब इंस्पेक्टर, SI का मतलब होता है सब इंस्पेक्टर. ओके, SI की फुल फॉर्म होती है सब इंस्पेक्टर.
सब इंस्पेक्टर राव रिकॉर्डेड द सिंधेस एफआईआर, वो सिंधे की एफआईआर क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ओके, अब सी द नेक्स्ट। Mr. Sindhe returned with the sub-inspector Rao. Okay, and I will now write the statement that Mr. and Mrs. Sindhe make about this theft. मैंने लिख लिया है। Let me seal the envelope that as the money and take it me evidence. कोई भी पुलिस को एविडेंस मिलता है तो बेटा वो क्या करती है, उसको सील कर लेती है। ओके, तो that envelope was the evidence for a police, तो आई एम अरेस्टिंग द शांति एंड टेकिंग हर टू पुलिस स्टेशन। अब मैं शांति को अरेस्ट कर रहा हूँ, कौन बोल रहे हैं, पुलिस वाले। ओके, और इनको पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एफआईआर की गई है उनके अगेंस्ट में, किसके द्वारा, मिसेस सिंधे, मिस्टर एंड मिसेस सिंधे। ओके, प्लीज डोंट लेट मी टेक मी, मुझे मत ले चलो। आई हैव नॉट स्टोलन द चेन, दिस माई हार्ड अर्न मनी, ये मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे कमाए। कौन रिक्वेस्ट कर रही है, शांति, मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन क्या करे, क्योंकि पुलिस के सामने भी कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि वो 10,000 रुपीज मिले, तो बेटा वो 10,000 के अगेंस्ट में वो कोई एविडेंस प्रूफ नहीं कर पा रही, तो वो कुछ कर नहीं सकती शांति, डेट्स व्हाई। ओके, तो यू नो कभी कभी ऐसा होता है बेटा। तो सुशील शांति ब्रदर्स अराइव द प्लेट्स एंड एसआई राव रिलीज द शांति, शांति को छोड़ देते हैं। शी हैज बीन अरेस्टेड फॉर द थेफ्ट ऑफ ए गोल्ड चेन, यू कैन गो टू द कोर्ट एंड गेट बेल ऑर्डर। मैं शांति को छोड़ दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना है, बेल ऑर्डर लेके आना है। अब ये बेल ऑर्डर क्या होता है बेटा, ये एक टेम्परेरी बेल होती है, टेम्परेरी यानी कुछ समय के लिए जमानत होती है, किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। तो इसके लिए कुछ पैसा, कुछ कंपेंसेशन जो होता है वो डिपॉजिट करना पड़ता है। अब बहुत से लोग पुअर होते हैं बेटा, उनके पास इतना पैसा नहीं होता, तो बेल नहीं ले सकते, तो उसके बदले को पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको आपकी सिस्टर को छुड़ाना है तो बेल ऑर्डर लेके आओ, कहां से, कोर्ट से। ओके, बट वेयर विल आई गेट द मनी, आई रे लॉयर, मैं लॉयर कहां से लूंगा, कहां से मैं पैसा अरेंज करूंगा। ओके, एंड हु विल स्टैंड श्योरली फॉर हर, मेरे लिए कौन खड़ा होगा। यू हैव टेकन ऑल ऑफ द सेविंग एंड सील्ड इट, जो सेविंग थे हमारे पास वो तो आपने ले ली और उसको सील भी कर दिया, तो वी कांट यूज द मनी, पैसा भी नहीं हमारे पास। ओके, अब नीचे दोज लाइन आर गिवन इन येलो बॉक्स, लिसन। एसआई राव फोर्सली कीप सुशील इन द पुलिस स्टेशन फॉर 2 डेज, पुलिस स्टेशन में सुशील को भी डाल दिया गया 2 दिन के लिए, क्योंकि वो भी सस्पेक्ट था। क्यों, उस पर भी सकता है, क्योंकि इसका भाई है, तो दोनों मिलके क्या करते होंगे, गैंग चलाते होंगे। तो सुशील इज अब्यूज्ड एंड बीटन बाय द एसआई राव एंड अदर पुलिस कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल और उनके द्वारा उसको पीटा गया, किसको, सुशील को, जो किसका भाई था, शांति का। They try to make him convince he and his sister Shanti had gang the domestic servant that have stolen jewelry from the other homes. उन पे क्या आरोप लगाया कि तुम दोनों बहन भाई मिलके गैंग चलाते हो और आसपास जो भी नेबर्स और हाउसेज है उनमें थेफ्ट और चोरियां करते हो। तो there have been the other complaint of the theft of jewelry from the Sindhe neighborhood. As a Sushil keep the repeating that innocent फैक्ट्री वर्कर, द पुलिस लेट हिम गो आफ्टर 2 days, 2 दिन बाद पुलिस ने उसको जाने दिया और उसको बुरी तरह पीटा। जबकि आपको पता है बेटा, पुलिस से नो सच राइट टू बीटन इनसाइड द पुलिस स्टेशन, पुलिस को बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के किसी को पीटने की इजाजत नहीं है, इसलिए तो 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ता है। और इनकेस आपने कुछ भी बोला है पुलिस स्टेशन में, तो इट विल बी नॉट रिकॉर्डेड एज ए एविडेंस, वो एविडेंस में कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता जो भी चीज आपने पुलिस स्टेशन में बोली जाती है। ओके, अब सीधा नेक्स्ट स्टोरी, यानी दिस स्टोरी कंटिन्यू। नेक्स्ट 23/8/06, देखो 7 मंथ से स्टार्ट हुए थे, 8 मतलब यू नो अगस्त से स्टार्ट हो गया। ओके, तो ऑल द कोर्ट ग्रांटेड द बेल फॉर शांति आफ्टर ए मंथ, 1 महीने के बाद कोर्ट क्या करता है, बेल दे देता है, किसको, शांति को। और शी वाज अनेबल टू गेट एनीवन स्टैंड श्योरली फॉर हर अरेस्ट 20,000 रुपीज सी। अब उसके बाद 20,000 रुपीज नहीं होते, किसके लिए, बेल के लिए, जो कंपेंसेशन जो डिपॉजिट करना था मनी। तो देयरफॉर कंटिन्यू टू बी इन जेल, उसको कंटिन्यू जेल में रहना पड़ेगा। शी इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, बहुत वो दुखी हो जाती है, निराश हो जाती है। शी इज वरीड अबाउट व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द ट्रायल,
अब उसको लगता है कि कोर्ट में जब मेरी सुनवाई होगी, फिर ट्रायल होगा, तो मेरे साथ क्या होगा, तो व्हाट विल हैपन टू मी, आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग एंड येट आई एम बिहाइंड बार्स जस्ट बिकॉज द मैडम सस्पेक्ट्स मी। ये सोच रही है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे साथ कोर्ट में क्या होगा, मेरी गलती इतनी सी है कि मैडम ने मुझे सस्पेक्ट्स मान लिया, मुझे शक से देख लिया। सस्पेक्ट्स जो होता है जो जिसपे शक हो। एंड द मनी डेट वी हैव बीन सेविंग विल आई एवर गेट इट बैक, क्या जो मैंने पैसा जो सेविंग बड़ी मुश्किल से डिपॉजिट की थी, क्या वो हमें वापस मिलेगा। ओके, तो 14 सितंबर 2006 द पुलिस फाइल द चार्जशीट। चार्जशीट मतलब होता है चार्जेस, कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को जो अरेस्ट किया गया तो पुलिस ने क्या क्या चार्जेस उस पर लगाए हैं, तो वो चार्जशीट पुलिस स्टेशन में वो कोर्ट में फाइल करते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। कौन? पुलिस। ओके, तो आफ्टर हैंड ओवरिंग द चार्जशीट पुलिस है नो सच राइट, कोई राइट्स पुलिस के पास नहीं होता। ओके, तो ये चैप्टर वाली स्टोरी चल रही है, ये पॉइंट हम चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, द कोर्ट गिव ए कॉपी टू चार्जशीट इंक्लूडिंग द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस टू द शांति। शांति को भी उस चार्जशीट की कॉपी दी गई। शांति टेल्स द कोर्ट शी हैज नो लॉयर टू डिपेंड और अगेंस्ट द फॉल्स केस ऑफ थेफ्ट। उस पे जो झूठा केस लगाए ना, तो उसके पास तो लॉयर भी नहीं है बेटा शांति के पास, बिकॉज शी वाज ए पुअर, वो बहुत गरीब थी। तो हमारे कंट्री के अंदर क्या अरेंजमेंट है, सी द मजिस्ट्रेट अपॉइंट द एडवोकेट कमला रॉय फॉर द शांति डिफेंस लॉयर। तो शांति के डिफेंस लॉयर के लिए किसको अपॉइंट किया? कमला रॉय। किसने? मजिस्ट्रेट ने। अब ओके, तो यहाँ भी आपको समझ में आ गया डिफेंस लॉयर का क्या होता है, जो एक्यूज्ड पर्सन को प्रोटेक्ट करता है। तो ही अपॉइंटेड एट द गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। अब उन्होंने गवर्नमेंट के खर्चे पे कैसे अपॉइंट कर लिया? सी according to article number 22 of the constitution every person has the fundamental rights। हर इंसान को फंडामेंटल राइट्स होता है टू बी डिपेंडेड बाय ए लॉयर। तो आर्टिकल नंबर 39 ए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, आर्टिकल नंबर 39 ए द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेज ए ड्यूटी अपॉन द स्टेट प्रोवाइड ए लॉयर टू एनी सिटीजन हु इज अनेबल टू engage one due to the poverty or other disability। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट्स दे रखा है हमारे को आर्टिकल नंबर 39 ए के अकॉर्डिंग। 39 ए एक आर्टिकल नंबर है जिसमें हमारे को क्या क्या राइट्स है वो लिख रखा है। तो व्हाट राइट गिवन बाय द कोर्ट, हमें राइट दे रखा है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि अगर हम पुअर है और डिसेबिलिटी कोई भी हमारी ऐसी मजबूरी है जिसके द्वारा हमारे पास एडवोकेट नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट उस एडवोकेट को गवर्नमेंट खर्चे पे अपॉइंट करेगी। ओके, तो यहाँ पे कौन किसने अपॉइंट किया? स्टेट गवर्नमेंट ने। किसके लिए? शांति के लिए। ओके, अब से नेक्स्ट कंटिन्यू। तो एडवोकेट कमला राय कौन हो गई? जो किसको प्रोटेक्ट करेगी? शांति को। ओके, तो हमें एडवोकेट को पूरी स्टोरी बतानी पड़ती है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हेयर माय केस पेपर्स आई हैव बीन फॉल्सली एक्यूज्ड द स्टीलिंग माय द एम्प्लॉय गोल्ड चेन। मेरे को बिना मतलब ही फंसाया गया है। ओके, दे फाउंड अरेस्ट 10,000 इन शांति's trunk एंड सेड दैट दिस वाज द मनी शी गॉट फ्रॉम द स्टीलिंग चेन। तो ये क्या उसने चेन से चुरा के पैसे कमाए, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। बट डेट इज द मनी वी हैव बीन सेविंग अप टुगेदर। ये पैसा हम दोनों ने मिलके सेव किया है। ओके, तो सीधा नेक्स्ट। तो द कोर्ट फ्रेम्स ए चार्जशीट फॉर द थेफ्ट और मिसेस सिंधे गोल्ड चेन एंड पोजेशन द 10,000 गोट फ्रॉम द सेलिंग स्टोलन प्रॉपर्टी अगेंस्ट द शांति। आई प्लेड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल। ओके, मैं निर्दोष हूं और मुझे अपने ट्रायल अपनी बात रखने का राइट्स है। ओके, तो द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है बेटा? एक गवर्नमेंट लॉयर होता है जो किसी भी इसको पनिशमेंट दिलाने का काम करता है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपियर्स इन द केस ऑफ बिहाफ ऑफ द स्टेट। अब ये देखिए यहाँ स्टेट क्यों है बेटा? क्योंकि केस तो किसके अगेंस्ट है? शांति वर्सेस सिंधे। तो स्टेट क्यों है? स्टेट इसलिए है कि कोई भी पर्सन ने जो क्राइम किया है, इट इज क्राइम नॉट अगेंस्ट एनी पर्सन, सच क्राइम इज अगेंस्ट द इंटायर सोसाइटी।
ये क्राइम पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट है, तो दिस दैट्स व्हाई दे यूज द स्टेट, यानी स्टेट वर्सेस शांति, ऐसा केस होगा क्योंकि शांति और स्टेट के वर्सेस केस हुआ है। तो ई प्रेजेंट मिसेस एंड मिसेस शिंदे एज ए की विटनेसेस, ओके, की विटनेसेस के अंदर उनको लेके आया जाता है। सो टेल मी मिसेस शिंदे, हाउ डिड गोल्ड चेन गो मिसिंग? शिंदे मुझे बताइए कि आपकी गोल्ड चेन कैसे मिसिंग हुई। तो ये कौन हुआ जो ऐसा पूछ रहे हैं? इट इज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो शिंदे क्या बता रहे हैं? ओके, अब देखो जज साहब बैठे हैं, यू कैन सी द जज, आर यू एबल टू सी द जज? Yes, sir. यस, देखो सिर पे Yes, हाथ, sir. Yes, sir. सिर पे हाथ लगा के बैठे हैं, दोनों को सुन रहे हैं। ओके, आई हैड केप्ट द माई चेन इन द ड्रॉर, शांति स्टोल इट, शांति ने इसको चुरा लिया है। नो अदर आउटसाइडर एक्सेप्ट शांति गोज इनटू माय रूम, मेरे रूम में शांति के अलावा कोई नहीं गया है। मिस्टर शिंदे सर्च द ट्रंक और इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने उन्होंने उनकी तलाशी ली। तो वी वर शॉक्ड टू फाइंड द 10,000 एनवलप, हमें दोनों को बहुत सरप्राइज हुआ, उसके पास 10,000 रुपीज मिले एनवलप के अंदर। तो शांति गॉट दिस मनी फ्रॉम द सेलिंग माई गोल्ड चेन शी इज थिफ, ये पैसा शांति ने मेरी चेन को चुरा के बेचने के बाद कमाया है। ओके, तो नेक्स्ट एडवोकेट रॉय क्रॉस एग्जामिन, क्रॉस एग्जामिन मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग करना, ओके, पता करना। तो क्रॉस एग्जामिन करते हैं किससे? शिंदे से। ओके, सो व्हाट यू बेसिकली सेइंग इज दैट, जस्ट ओके, what you basically saying is that you didn't see शांति स्टील द चेन, इसका मतलब ये हुआ कि आपने शांति को चेन चुराते हुए नहीं देखा। नॉट डिड यू रिकवर द चेन ऑन शांति, और नहीं तुमने चेन शांति के पास से तुम्हें चेन मिली है। ओके, आल्सो 3 years that she has worked for you और nothing has been stolen from the house, जब लास्ट 3 years से अगर वो आपके यहाँ काम कर रही है तो उसने आज तक 3 सालों में कुछ भी नहीं चुराया। ओके, तो यू आर आल्सो रेगुलरली पेइंग हर 1,000 एज ए सैलरी इच मंथ, तो आप उनको हर महीने 1,000 रुपीज सैलरी भी दे रहे हो। तो 3 मंथ के 36,000 रुपीज हो गए, सॉरी 3 ईयर के 36,000 रुपीज हो गए। तो इट मे बी पॉसिबल कि वो उसकी सेविंग का पैसा हो। आप कैसे प्रूव करोगे कि चेन इसी ने चुराई? ओके, तो दिस इज द क्वेश्चनिंग बाय द शांति एडवोकेट, प्लीज, शांति एडवोकेट के द्वारा। तो एडवोकेट रोज एग्जामिन सुशील एंड इज एम्प्लॉयड एज ए डिफेंस विटनेस, प्लीज बैकग्राउंड म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ बेटा। ओके, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। नहीं जाना अरे प्लीज, पानी भी इसका ओके, तो एम्प्लॉयर एज ए डिफेंस विटनेस, though their testimonies, she is able to show that the Rs 10,000 found in the Shanti trunk could well earning Sushil and Shanti. Okay, अब see the next, अब स्टोरी अच्छी लग रही है ना? ओके, हाँ, अब इन दिस पैराग्राफ, बेटा ये कौन म्यूट कीजिए माइक को प्लीज। ओके, तो अब इतना बड़ा है, प्लीज म्यूट योर माइक, प्लीज म्यूट योर। 3 चिड़िया और बच्ची एक ही, एक तो मर गई, दो भी मर गई। मंगला, व्हाट इज गोइंग ऑन बेटा? ओके डियर, तो एज द ट्रायल नियरिंग completing and Sushil learned that the Inspector Sharma has busted a gang of young men who have been stealing jewelry from the Shinde neighborhood। तो उसी समय क्या होता है, शिंदे को एक गैंग मिलती है जो आसपास से गोल्ड और ये चुराने का काम करते हैं, ज्वेलरी। सम ऑफ मिसेस शिंदे सन फ्रेंड आर द पार्ट ऑफ दिस गैंग, जो शिंदे उनके जो मिसेस शिंदे सन, जो उसके शिंदे उनके बेटे के फ्रेंड इसी गैंग का पार्ट है, वो भी गैंग में शामिल है। तो मिसेस शिंदे चेन एज बीन फाउंड देम, उनके पास से किसकी चेन मिली? शिंदे की। सुशील टेल एडवोकेट रॉय अबाउट दिस,
एडवोकेट राव नो कॉल द इंस्पेक्टर शर्मा एज ए डिफेंस विटनेस। जो डिफेंस विटनेस है इंस्पेक्टर शर्मा उनको कॉल किया जाता है। इंस्पेक्टर शर्मा कैन यू शो द टेल अस व्हाट यू हैव फाउंड, आपको क्या क्या मिला है आप बताइए। ये कौन है? डिफेंस लॉयर, किसकी? शांति की। Here is the chain that has been identified by Mrs. Shinde as her. We busted a gang of the boys who had been stolen the chain. These boys admitted that they stole the chain. इन लोगों ने, इन लड़कों ने ये चेन चुराई और इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हमने ये चेन चुराई है। तो द जज हियर द टेस्टिमनी ऑफ द ऑल विटनेस, जज सभी को सुनता है और आफ्टर द टेस्टिमनी इंस्पेक्टर शर्मा एडवोकेट रॉय argues before that judge had been established that the शांति innocent and should be acquitted। शांति पूरी तरह से निर्दोष है और शांति को बाइज्जत बरी किया जाता है। ये कौन कहते हैं? एडवोकेट, जज। ओके, जज बोलते हैं। तो शांति, यू आर हर्बली एक्यूटेड द चार्ज फॉर थेफ्ट, द पुलिस विल हैंड ओवर द योर 10,000 रुपीज, पुलिस तुम्हें अपने 10,000 रुपीज वापस देंगे। और in my written judgment I have made the point to the highlight SI Rao role is the conducting such a should investigation that made you spend time in jail। और मैं इंस्पेक्टर राव को वार्निंग देता हूं कि आगे से इस तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं करे जिसकी वजह से तुम्हें जेल में रहना पड़ा है। तो ये वार्निंग देख के क्या है, कोर्ट छोड़ देता है। तो हु आर द 4 पर्सन बेटा, हु प्ले द इंपॉर्टेंट रोल? पहला है पुलिस। पुलिस में कौन आ गया? यू नो SI राव। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है? जो उसको पनिशमेंट दिलाने का वर्क कर रहे हैं। डिफेंस लॉयर कौन थे और जज कौन थे? तो ये चारों आपने इस चैप्टर को समझा। स्टोरी आई बेटा समझ में? Yes, sir. ओके, अब हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे कल से कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, डिफेंस लॉयर क्या होता है, जज क्या होता है और पुलिस क्या होती है और इनका क्या रोल होता है। तो आपने इस स्टोरी में देख लिया कि सबका क्या क्या रोल है। तो हम थोड़ा और डिटेल में इसको कल स्टडी करेंगे। तो थैंक यू बेटा, हैव ए गुड डे। Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके बेटा, ओके Thank you, sir. ओके। Thank